कल जेडीयू का एक बड़ा कार्यक्रम पटना में हुआ, भीम संसद, और ये कहा जा रहा है कि जेडीयू को अपना नया दलित चेहरा, बड़ा दलित चेहरा मिल गया है। कार्यक्रम के बारे में काफ़ी सारी बातें कही जा रही हैं। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, उनसे जान लेते हैं। संतोष जी, किस तरह से कल के कार्यक्रम को आप देख रहे हैं? देखिए, हम इतना ही कहेंगे कि जो भी कार्यक्रम कल हुआ, एक तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। जो हमारे भाई लोग जो विकास मित्र हैं, टोला सेवक जिनको शिक्षा सेवक बोलते हैं, और तालीमी मरकज़ हैं, बिहार में तकरीबन हमको लगता है कि 34-35 हज़ार की संख्या में दोनों मिला के हैं। और जब सरकार का डंडा चलता है, सरकार का फरमान आएगा कि आप सबको आना है, तो गरीब लोग हैं, नौकरी बचाना है, तो सरकार के फरमान तो मानेंगे ही, नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो उन लोगों को ज़बरदस्ती ला कर के भीड़ जुटा के ये दिखाने का कोशिश किया गया कि हम दलित के नेता बन गए हैं, दलित प्रेमी हैं। और दलित प्रेमी आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो मंत्री है उस विभाग के, उसको आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको हमने बनाया, तुम बैठो, तुमको कुछ पता नहीं है। और ये एहसास दिलाने की कोशिश किया जा रहा है बार बार दलितों का, चाहे माननीय हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हों, चाहे कोई भी दलित का नेता हो, उसको ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि तुमको हमने बनाया, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। तो जो व्यक्ति दलित का सम्मान नहीं कर सकता, वो दलित प्रेमी कैसे हो सकता है, और दलित का नेता कैसे हो सकता है? जनता देख रही है और सब समझती है। तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके आप अगर भीड़ जुटा भी लिए 30-40 हज़ार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री तो 2 लाख बोल रहे थे, उस ग्राउंड का तो 2 लाख कैपेसिटी भी नहीं है। अब बार बार एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही ने सब किया, हम हैं तो सब करेंगे, सब के लिए करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए करेंगे, पिछड़ों के लिए करेंगे, अति पिछड़ों के लिए करेंगे, और जितने भी समाज में पिछड़े वर्ग हैं, चाहे भी हैं, वो सब के लिए करेंगे। तो जब करेंगे तो आज तक क्या किया आप? 18 साल तो आपको बिहार ने दिया, और आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको भी 15 साल दिया। टोटल 33 साल और 34 साल से आपकी सरकार है, और आप अभी तक कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाए हैं, लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए हैं, पलायन उतना ही जा रहा है। तो अब ऐसी कौन सी ताकत आपके अंदर आ गई जो आप 1 साल में कह रहे हैं कि हम कर देंगे? तो ये झूठे वादे, लोगों को बहला फुसला करके किसी तरह से इन प्रकार कारणों से हम सत्ता में चले आए, इसके माहिर हैं, सोशल इंजीनियर हैं, चाणक्य, इसलिए उनको हम कहते हैं। ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, जनता समझती है। और जिस तरह से दलितों का अपमान कल भी किए हैं, पहले भी किए हैं, और आने वाला समय में भी करते रहते हैं, एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम दलित हो, तुम वो बोलना नहीं है, तुमको मेरी बात सुनना है। तो ये एहसास है कि तुमको हमने बनाया है, इसलिए मेरे अंडर में रहो। हम समझते हैं कि उनका अब समय ख़त्म हो गया, और इस तरह के लोगों को जनता जान चुकी है। अच्छा, कार्यक्रम के दौरान, वो हर कार्यक्रम के दौरान 2005 से पहले की बातों का जिक्र करते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति थी। कल भी उन्होंने जिक्र किया, आखिर क्यों ऐसा है? देखिए, इसका एक ही कारण है कि जहाँ पर वो हैं, जिनके साथ गठबंधन में हैं, वो मजबूरी का गठबंधन है। ये द्वंद्व तो आपने भी देखा होगा। और जहाँ जिनके साथ हैं वो रहते हैं, और दूसरे जगह वो काम करने में लगे रहते हैं। वो छटपटाहट में हैं कि कैसे हमको एनडीए में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे हम चले जाएं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको भाव नहीं मिल रहा है। उस अकबकाहट में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाक साफ हैं। वो जो हैं, वो उनके अंदर पाप है, उनके अंदर धब्बा लगा हुआ है, उनके अंदर जो करप्शन का चार्जेज लगा हुआ है। हम पाक साफ हैं, और हम ही ने जो किया है सो किया है। 2005 से पहले जब उनकी सरकार थी तो कितना जंगल राज था, क्या था, बार बार एहसास करा के उन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से साइकोलॉजिकल एक प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर बिल्डअप कर करके अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी माहिर हैं, लेकिन मैं तो तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप किस मजबूरी में उनके साथ हैं, जो बार बार आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप पिछड़ा हैं, आप कमज़ोर हैं, आपको रूल ऑफ लॉ नहीं पता है, आप उसको विरोध में रहते हैं, आप जंगल राज के युवराज हैं। वो हर बात तो कहीं दिए हैं। उनके मंत्रियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, चाहे आलोक मेहता जी के साथ हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी के साथ हो, अब क्या है? तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ मैसेज भी देते हैं कि हमारा माइंडसेट उसी तरह का है, हम विकास का काम करना चाहते हैं, हमारा माइंडसेट एनडीए की तरफ है, आप हमको ले लीजिए। तो हम समझते हैं कि इस तरफ करने से उनका समय लग चुका है, अब जनता जाग चुकी है, और अब उनको जाने का समय है। एक नया चेहरा, नया विकल्प बिहार में उभरेगा, जो बिहार को विकास के प्रगति के पथ पर ले जाएगा। तो सुमन थे, और ये बता रहे थे कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, और स्वाभाविक तौर पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है कल की रैली को लेकर के कि काफ़ी अद्भुत रैली थी, लेकिन
हम पार्टी का मानना है कि ये कहीं न कहीं सरकारी कार्यक्रम था, दबाव के ज़रिए लोगों को लाया गया था और नीतीश कुमार का अब वक्त ख़त्म हो चुका है क्योंकि दलित अब उनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार ने लगातार दलितों का अपमान किया है और कल भी कार्यक्रम के दौरान दलित का मंत्री का अपमान हुआ है। देखना दिलचस्प रहेगा कि दलित समाज आखिर किस तरफ जाता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़, पटना।